कहते हैं कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द जो अपनाए उसे महा इंसान कहते हैं। ऐसा बड़ा होने का क्या प्रयोजन है? क्यों बंधुओं, ऐसा बड़ा होने का क्या फायदा यदि हम किसी के काम नहीं आ सकते? कहा भी है कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो भगवत प्रेमी, ऐसा बड़ा होने का क्या फायदा, क्या लाभ, क्या प्रयोजन यदि हम किसी के काम नहीं आ सकते? कह दो जय श्री कृष्ण। दोना में रखा करें। राधे राधे श्री राधे। ब्रज में रहना है तो क्या कहना है बंधुओं? जोर से बोलेंगे राधे राधे। तो इसीलिए मेरी माता बहनों भाइयों भगवत प्रेमी हरि भक्तों, यही कहा कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बेटा इसे कनेक्ट करो करो, बोलो श्याम सुंदर भगवान की। तो भगवत प्रेमियों, इसके पश्चात मेरी माता बहनों भाई हरि भक्तों, कल आप सभी ने श्रवण किया कि देखिए, जब तक हमारे जीवन में संतों का सानिध्य हमें प्राप्त नहीं होता तब तक भगवत प्रेमियों कल्याण तो असंभव है ही। अब देखिए, आत्मदेव जी के जीवन में भगवत प्रेमियों सत्संग था, वेद शास्त्र पुराण है, लेकिन भगवत प्रेमी किसी पूर्ण महापुरुष का सानिध्य उनके जीवन में नहीं था। यदि होता तो देखिए, संत ने बहुत समझाया था कि मान जाओ कि तुम ऐसे ठीक हो भाई, अगर तुम्हारे घर में पुत्र पैदा हो जाता तो समझ लेते कि भगवान की कृपा हो गई, और यदि तुम्हारे घर में पुत्र नहीं है तो समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। लेकिन भगवत प्रेमी ये बात संत की बुरी लगी, और कभी भी हमेशा ध्यान रखना, संत सदैव हमारे हित की बात कहते हैं,
हम माने तो उसमें हमारा हित है, हमारे लिए अच्छा, हमारी भलाई है। यदि हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता, हमारा बिगड़ता है। कह दो जय श्री कृष्णा। और कहा भी है कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और जो धन का भूखा फिरे वो तो साधु नहीं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और जो धन का भूखा फिरे वो तो साधु नहीं। अब भगवत प्रेमियों, संत ने तो बड़ी कृपा कर दी, और जबकि संत की इच्छा ये नहीं थी, ये इच्छा आत्मदेव की थी कि हमें पुत्र हो, हमारे घर में पुत्र पैदा हो, उनकी ये इच्छा थी। तो भगवत प्रेमियों, प्रभु की अनुकंपा से, संत के आशीर्वाद से साफ हो गया। पत्नी ने एक नहीं सुनी और वो फल प्रसाद गाय को खिला दिया। जैसा कि आप सभी ने कल श्रवण किया कि गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। दोनों बच्चों का नामकरण भी हुआ, एक का नाम धुंधुकारी है और दूसरे का नाम गौकर्ण है। आपकी जानकारी के लिए ये भी स्पष्ट करते चले कि गौकर्ण पंडितों ज्ञानी, धुंधुकारी महाखलहा, यानी कि गौकर्ण महाराज जो है वो संत प्रसादी फल हैं और माँ के गर्भ से वो ज्ञान लेकर के आए हैं। लेकिन भगवत प्रेमियों, ये जो धुंधुकारी है इसकी भावनाएं श्रेष्ठ नहीं है। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो देखिए ताश पत्ते खेलने लगा, थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो जुआ खेलना शुरू कर दिया, और थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो मांस का भक्षण और मदिरा का पान करना आरंभ कर दिया। लेकिन कहते हैं क्या कि मांस मदिरा जो सेवन करे, लंपट में समय बिताता है, और पहला नंबर वही आदमी कुंभकर्ण में आता है। मांस मदिरा जो सेवन करे, लंपट में समय बिताता है, और पहला नंबर वही आदमी कुंभकर्ण में आता है। भगवत प्रेमी कभी भी कदापि जीव को, व्यक्ति को, इस मानव को मांस का भक्षण और मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। और देखिए जो शराब है, देखिए जो जीव शराब का सेवन करता है उसके अंदर ये सारे गुण है। शराब का अर्थ क्या है? शा का मतलब है शैतान, और दूसरा शब्द है रा, मतलब गृह क्लेश, घर में राड़ आदि मतलब गृह क्लेश बना रहेगा। और जो व्यक्ति मदिरा का पान करता है, शराब का अंतिम शब्द है बा, यानी कि अंत में वो बर्बाद हो जाता है। कह दो जय श्री कृष्णा। अरे परमात्मा ने हमारे लिए इतनी सुंदर सुंदर भोजन की व्यवस्थाएं की है। कहां कौन से शास्त्र में लिखा है कि व्यक्ति को मांस का भक्षण या मदिरा का पान करना चाहिए? कहते हैं कि जो मांस का भक्षण करते हैं और मदिरा का पान करते हैं, भगवत प्रेमी, उनकी जो मति है वो भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाती है। देखिए आत्मा, हम आत्मा है, और आत्मा के 3 गुण होते हैं। बड़े समझने की बात है। आत्मा के कितने गुण होते हैं? 3। कौन कौन से? मन, नंबर 2 बुद्धि, और नंबर 3 संस्कार। बातें ना करें प्लीज, जो पीछे बातें हो रही हैं इनको थोड़ा शांत कर देंगे, बड़ी कृपा हो जाएगी। बातें ना करें प्लीज, बातें कोई भी ना करे। तो आत्मा के 3 गुण हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। जब आप को कथा में आना था तो सबसे पहले आपके मन में ये विचार आया कि आज हम कथा में जाना चाहते हैं। आपने सोचा, यानी कि मन ने विचार किया कि कल बताया गया था कि कल को टुमारो कथा 3 बजे शुरू होगी। मन ने सोचा। दूसरा गुण क्या है आत्मा का? बुद्धि है। फिर मतलब बुद्धि ने निर्णय ले लिया, आप आ गए। चाहे आप 4 बजे पहुंचे या 4:30 बजे पहुंचे या 4:45 बजे पहुंचे, लेकिन आ गए। मन ने विचार किया
बुद्धि ने निर्णय ले लिया। और तीसरा गुण है आत्मा का संस्कार, मतलब ये आपका संस्कार बन गया। हाँ जी कि ना जी? तो ये बताइए कि ये संस्कार अच्छा है या बुरा है? अच्छा संस्कार है। कई बार देखने में आता है कि कुछ व्यक्ति, बहुत ध्यान देने की बात है कि भगवत प्रेमी जरा सी बात पर घिरे क्लेश शुरू हो जाता है। कभी पतिदेव पत्नी रानी पे टूट पड़ते हैं और कभी पत्नी रानी पति पे क्रोध करने लग जाती है। यानी कि मन में विचार आया, आज आने दो पप्पू के पापा को। मन ने विचार किया, आ गए, बुद्धि ने तुरंत निर्णय ले लिया। और आत्मा का तीसरा गुण क्या है? संस्कार, मतलब वो संस्कार बन गया। मेरा यहाँ प्रश्न है कि ये संस्कार सही है या गलत है? जवाब दीजिए। गलत है, क्योंकि क्रोध बुद्धि को खा जाता है। हमेशा ध्यान रखना, जो जीवन में 10 मिनट धैर्य नहीं रख सकता, जो जीवन में 10 मिनट धैर्य नहीं रख सकता, वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। इस सेंटेंस को अंडरलाइन कर लीजिए। धैर्य, पेशेंस, सहनशीलता हमारे जीवन की बहुत बड़ी धरोहर है। भाई मान लीजिए आपको क्रोध आ रहा है, वहां किसकी आवश्यकता है? धैर्य की। हाँ जी कि ना जी? कल हमारे परम आदरणीय जो आलोक मास्टर जी हैं, तो उनके सुपुत्र आए यहाँ, तो मास्टर जी कहने लगे कि गुरुजी के चरण स्पर्श करो, प्रणाम करो। तो वो कहने लगे कि मैंने कल कर लिया था। तो मास्टर जी कहने लगे, मैंने कहा क्या नाम है बेटा आपका? तो परम आदरणीय श्रीमान श्री हमारे आलोक मास्टर जी कहने लगे कि महाराज जी, जो इसका नाम है ना वो इसके अंदर है नहीं। वैसे ही कह रहे थे। तो मैंने कहा क्या नाम है? बोले इसका नाम धैर्य है। तो भगवत प्रेमी, देखिए बच्चे भगवान होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। बच्चे भगवान होते हैं, आज कुछ और है और कल को कुछ और है। ठीक है? तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? सुपुत्र के भी भगवत प्रेमियों और ज्यादा अच्छे होंगे, ऐसी हमको उम्मीद भी है। कह तो जय श्री कृष्ण। एक बार ताली सेवा हो जाए। तो भगवत प्रेमी, यदि आपके अंदर धैर्य होगा तो आप चलनी में जल ले जा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? धैर्य होगा तो चलनी में पानी ले जा सकते हैं। ले जा सकते हैं आप? कौन कौन ले जा सकते हैं? आप ले जा सकते हैं। कैसे? वाह, आप सलाद पढ़ते आए, बहुत सुंदर। बहन जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बिल्कुल भगवत प्रेमियों, देखिए जैसा कि सबको बोध नहीं है, ज्ञात नहीं है, बहुत समझने की बात है। देखिए जब आप भगवत प्रेमियों धैर्य आपके अंदर होगा, धैर्य रखेंगे, तो निश्चित तौर पे आप चलनी में पानी ले जा सकते हैं। कैसे ले जा सकते हैं आप सभी सुन लीजिएगा, सबको ज्ञात नहीं है। देखिए आपने एक पात्र लिया, पात्र के अंदर आपने जल भर दिया, उसके अंदर चलनी डाल दी, उसके अंदर फ्रीजर में उस पात्र को रख दीजिए। तो वहां क्या आवश्यकता है? अब धैर्य की आवश्यकता है। आप तब तक धैर्य रखें जब तक वो पानी बर्फ में ना बदल जाए। ठीक है? और जब बर्फ बन जाए तो उसको बाहर निकाल लीजिए, नीचे वाले पात्र को हटा दीजिए और चलनी को पकड़ के आप आगे लेकर के जाइए। कह दो जय श्री कृष्ण। तो समझ में आया या नहीं? तो आप धैर्य रखेंगे तो निश्चित तौर पे आप चलनी में पानी तक ले जा सकते हैं। तो इसीलिए धैर्य की बड़ी आवश्यकता है भगवत प्रेमियों। लेकिन मेरी माता बहनों भाइयों हरि भक्तों, धुंधकारी के लिए अंदर ये सब चीजें नहीं है। जो लोग मांस का भक्षण करते हैं वो समझते हैं कि ये कहानी यहीं पे संपन्न हो जाती है। ना, ये कहानी यहीं पे संपन्न नहीं हो जाती। इस कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। एक कसाई व्यक्ति गाय को मार रहा था तो गाय हंसने लगी। जैसे गाय हंसने लगी तो उस कसाई व्यक्ति ने कहा, अरे मैं तुझे मार रहा हूं और तू हंस रही है, क्यों?
गाय ने बड़ी सुंदर बात कही और गाय ने कहा कि अरे मूर्ख, मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने जीवन भर घास फूस खाई है। मैंने भर केवल घास फूस खाई है, घास फूस के अलावा मैंने जीवन में कुछ भी नहीं खाया। तो मेरी मृत्यु कितनी दर्दनाक है। अरे तुम तो मांस का भक्षण करते हो, तुम्हारी मृत्यु कितनी दर्दनाक होगी, कितनी दर्दनाक होगी। मुझे हंसी इसलिए आ रही है, कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि हमने भगवत प्रेमी अनाज भी जो ग्रहण कर रहे हैं, इसके भी कर्म हमारे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, ये भी हमको भोगने पड़ते हैं। लेकिन इनको काटने का बड़ा आसान सरल तरीका है भगवान का भजन। गया में जाके श्राद्ध करने से मुक्ति हो जाती है, ये सच्ची बात है। लेकिन अगर महापापी व्यक्ति होगा तो गया में जाके एक नहीं 100 श्राद्ध भी करोगे तो भी मुक्ति होने वाली नहीं है, नहीं है। हम आपको वैसे ही कह दें कि पाप कर्म करते जाइए और बेटा से कह देना कि बेटा गया में जाके मेरे नाम से श्राद्ध कर देना, जीवन में कभी मुक्ति नहीं हो सकती। कह दो बांके बिहारी लाल की। जी हाँ, जैसे भगवत प्रेमियों, जब आप जल पीते हो, बहुत समझने की बात है भाई, ये जो कर्म है और जो श्वास के द्वारा हमारे अंदर जा रहे हैं, ये भी कर्म हमें भोगने पड़ते हैं। लेकिन आज के शाकाहारी भोजन के, सात्विक भोजन के जो कर्म हैं, उनको काटना आसान है, लेकिन पाप कर्म को काटना बड़ा मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप पानी पीते हैं तो पानी को पचने में कितना समय लगता है? आधा घंटा। पानी को पचने में 30 मिनट का समय लगता है। आप फल खाते हैं, फल को भी पचने में 30 मिनट का समय लगता है। यदि आप स्प्राउट यानी कि अंकुरित चना, मूंग की दाल आदि अगर खाते हैं तो उनको पचने में 1 घंटा लगता है। जो आप सब्जी रोटी आदि ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उसको पचने में 3 घंटे का समय लगता है और मांस को पचने में 24 घंटे का समय लगता है। कह दो जैसे कृष्णा। तो ऐसे ही जो सात्विक भोजन के जो कर्म हैं, उनको काटने का सरल तरीका भगवान का भजन है, भक्ति है, कथा है, सत्संग है। लेकिन जो पाप कर्म है साहब, उनको काटना इतना आसान नहीं है। कह दो बांके बिहारी लाल। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है। अब भगवत प्रेमियों बेचारे आत्मदेव जी, रात्रि का समय है, रो रहे हैं। जैसे रो रहे हैं तो गौकर्ण महाराज ने कहा, अरे पिताजी रो क्यों रहे और कहां जा रहे हो आप? तो आत्मदेव जी ने कहा कि बेटा मरने जा रहा हूं। बहुत ध्यान देंगे यहां पर। जब बेटा नहीं था तो इस कारण मरने जा रहे थे। यस्टरडे, कल आपने सुना था ना, आपको स्मरण भी होगा। जब बेटा नहीं था तो इस कारण वश मर, और आज बेटा है तो इस कारण मरने जा रहे हैं। बड़े ध्यान देने की बात है यार। भगवत प्रेमियों, आज गौकर्ण महाराज ने कहा कि पिताजी मरने जा रहे हैं। हाँ पिताजी, कैसी बातें कर रहे हैं? ये जो देह है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, आप इसे ऐसे गंवाने चले हैं। सुनो, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा।
मानुष तन पावा, इस मानव तन को आप ऐसे ही गंवाना चाहते हैं, और वो भी मन में आत्महत्या करने का भाव। पिताजी मेरी बात यदि आप माने तो आप किस पुत्र के लिए रुदन कर रहे हैं? आत्मदेव जी रोते रोते कहने लगे, बेटा क्या बताऊं गौकर्ण, इस दुष्टधुंधकारी ने मेरे मंदिर जैसे घर को नरक बना दिया है बेटा, इस घर में मैं नहीं रहना चाहता। तो भगवत प्रेमी गौकर्ण महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया और कहा, पिताजी सुनो, पहले तो देह अस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, बोले देह का जो अभिमान है आप इसे त्याग दीजिए कि मैं शरीर हूं। पिता शरीर, आप शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये जो देह का जो अभिमान है इसे आप त्याग दीजिए। भगवत प्रेमियों, जो शरीर जो तन दिन पर दिन क्षीण होता जा रहा है, हमें उसकी बड़ी चिंता है। मतलब हमें स्वयं की चिंता नहीं है, हमें हमारे शरीर की चिंता है। हम इसको सजाते हैं, संवारते हैं, जो क्षीण होता जा रहा है, जो बदलना है, जो रहना नहीं है, जो टिकने वाला नहीं है, हमें उसकी चिंता है। मैं यानी कि मेरी आत्मा अनगिनत वर्षों से भूखी प्यासी है, हमने कभी उसके बारे में चिंतन नहीं किया। भाई हम जो भोजन करते हैं, इतना खुशबूदार स्वादिष्ट भोजन करते हैं, और 3 घंटे बाद क्या होता है, वो मल बन जाता है। भाई यदि आप किसी फ्रिज में कोई सब्जी रख देते हैं तो 24 घंटे तक वो बड़ी अच्छी बनी रहती है, जो कि त्योहार जी के ना जी, मतलब इस देह से तो अच्छा वो फ्रिज है, इस देह से तो अच्छा बेहतर वो फ्रिज है, जिसमें सब्जी 24 घंटे तक जो की त्यों बनी रहती है। लेकिन ये देह बताइए, जिसका हमें बड़ा अहंकार है, इसको हम सजाते संवारते हैं, हमें इसकी चिंता नहीं है, और जो इस शरीर को चलाने वाला है उसकी चिंता नहीं है। इसकी चिंता है, जो इसको चलाने वाला है उसकी चिंता हमें नहीं है। आप जरा विचार करिए, यदि ये ऊपर से ये खोल चढ़ा हुआ नहीं होता त्वचा का, स्किन का, तो क्या ये शरीर देखने लायक होता? जवाब दीजिए। यानी कि हमें इसकी तो चिंता है, हमें उसकी चिंता नहीं है जो इसको चलाने वाला है। इसे पिताजी देह के अभिमान को बिल्कुल त्याग दीजिए कि मैं शरीर हूं। अभी सवाल यहां पर यह खड़ा है कि भगवत प्रेमियों, आत्मा का भोजन क्या है? क्योंकि जो भी हम भोजन करते हैं वो तो शरीर का भोजन है, वो तो इस देह का भोजन है। तो महाराज स्पष्टता से ये समझाइए, ये विस्तार से बताइए कि आखिर आत्मा का भोजन क्या है? तो मेरी मैया बहनों भाइयों, आत्मा का भोजन है भजन। क्या है? भजन। तो संतों ने कहा है, सदगुरु देव भी बार बार समझाते हैं, और हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज भी कहते हैं कि कहना मानो भजन करो। बताइए, अरे कहना मानो भजन करो। और स्वयं भगवान भी कहते हैं क्या, कि जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, हो जाता है। जो मेरा स्मरण करता है। लेकिन भगवत प्रेमियों, अंत समय में हमारा नाम, कृष्ण का नाम निकलता कहाँ है? क्यों निकलता है? क्या कभी नहीं निकलता। कब निकलता है? जब हम जीवन भर प्रयास करते हैं, हम प्रत्येक दिन हर क्षण हर पल प्रभु का चिंतन करेंगे, तो अंत समय में, मरते समय हमारे मुख से भगवान का नाम अवश्य निकलेगा। और पिताजी एक बात बताइए, यदि बच्चे अपने हैं तो आने से पहले हमें सूचना क्यों नहीं देते? आने से पहले बच्चों ने हमको कभी सूचना दी है, इन्फॉर्मेशन दी है कि माताजी हम आ रहे हैं या पिताजी हम आ रहे हैं?
और जो हमें छोड़ के चले गए वो कोई भी हो सकता है, माताजी हो सकती हैं, पिताजी हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं। उन्होंने जाने के बाद कभी हमारी खबर ली कि बेटा तुम कैसे हो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? कभी खबर ली? कभी खबर नहीं ली। और पिताजी सोते वक्त आखिर हम कहां चले जाते हैं? सोते वक्त हमारे ऊपर पंखा टूट के गिर जाए, हमारे ऊपर छज्जा टूट के गिर जाए, आखिर हम सोते वक्त कहां चले जाते हैं? इसलिए पिताजी आप मेरी बात मानिए, अपने इस मन को भगवान में लगाइए, भगवान के सत्संग में लगाइए। भगवत प्रेमियों, आत्मदेव जी के मन में ये बात बैठ गई, लेकिन बड़े समझने की बात है। धुंधकारी को खूब समझाया गया, लेकिन उसकी समझ में एक शब्द नहीं आया। जिसका खान पान बढ़िया नहीं, जिसका रहन सहन बढ़िया नहीं, जिसका व्यवहार बढ़िया नहीं। देखिए, भगवान राम का पहला अक्षर क्या है? रा है। और रावण का पहला अक्षर क्या है? रा है। एक भगवान है और दूसरा दानव है। और भगवान राम की भी राशि तुला है और रावण की भी राशि तुला है। हाँ जी के ना जी? और दोनों में कितना अंतर है? भगवत प्रेमियों, नाम हमारा परिचय नहीं होता, यही हमारी भूल है। बिकॉज बिहेवियर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ए पर्सन। व्यवहार ही व्यक्ति का परिचय होता है। इस दास के नाम से आपको अनेकों लोग मिल जाएंगे, लेकिन सबका व्यवहार अलग अलग मिलेगा। हाँ जी के ना जी? देखा, रा से राम और रा से रावण, दोनों की राशि भी सेम और नाम का पहला अक्षर भी सेम, लेकिन एक दानव है और एक भगवान है। भगवान है। अच्छा, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? राम राम जी कहते हैं या नहीं? अच्छा, 2 बार ही हम राम राम जी क्यों कहते हैं? हम 3 बार राम 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 जी क्यों नहीं कहते हैं? या हम 4 बार क्यों नहीं कहते राम 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 जी? 4 बार भी नहीं कहते। हम 2 ही बार राम राम जी क्यों कहते हैं? राम राम जी, माता जी राम राम, प्रभु जी राम राम, बहन जी राम राम। हम ऐसे क्यों नहीं कहते राम 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 जी? बताइए, कमाल है। हम 2 ही बार राम राम जी क्यों कहते हैं? इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? सुनिएगा, हिंदी वर्णमाला में जो रा है ये 27वां अक्षर है। कितनेवां अक्षर है? जोर से बोलो। हाँ, पीछे वाले जो भक्त बैठे हैं, हिंदी वर्णमाला में रा 27वां अक्षर है। कितनेवां अक्षर है? 27वां। और राम में 2 अक्षर नहीं है, राम में 2.5 अक्षर है। ये भी समझ लीजिए। अच्छा, आ जो है वो हिंदी वर्णमाला में दूसरा अक्षर है। कितनेवां अक्षर है? जोर से बोलो। और मां जो है वो हिंदी वर्णमाला में 25वां अक्षर है। कितनेवां अक्षर है? अच्छा, 27 और प्लस 2 कितने हो गए? 29। क्या हम सही कह रहे हैं? और प्लस 25 कितने हो गए? 54 हो गए। जोड़ लो। 27 प्लस 2 प्लस 25, इन सबको मिला के 54 हुआ। मास्टर जी 54 ही हुआ ना? अच्छा, 54 प्लस 54 कर दीजिए, 54 प्लस, तो 54 प्लस 54 किया तो कितना बना? 108। बहुत सुंदर। माला में कितने मन के होते हैं? 108।
मतलब जब आप केवल 2 बार राम राम जी कहते हैं तो आपकी 108 मनके की पूरी एक माला हो जाती है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। तो भगवत प्रेमी आप समझिए, बड़े समझने की बात है। अब इसीलिए जब भी हम किसी से मिले तो राम राम जी राम राम जी राम राम जी कहते हैं, इसका लाभ आपको प्राप्त होता है। इसलिए अंत समय में हमारे मुख से एक बार कृष्ण नाम निकल जाए, एक बार राम नाम निकल जाए, एक बार राधा नाम निकल जाए, निश्चित तौर पे हमारा कल्याण होता है। लेकिन अंत समय में नाम जब निकलता है जब हम प्रत्येक दिन प्रयास करते हैं। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। अब भगवत प्रेमी इसके पश्चात बहुत समझाया, निकल गए आत्मदेव जी घर से और भगवान की भक्ति उन्होंने आरंभ की। भगवत प्रेमी भगवान की भक्ति जब आरंभ की तो देखिए इसके पश्चात हुआ क्या भगवत प्रेमियों, समय व्यतीत हुआ। अब देखिए जब भक्ति की तो इधर कुछ दिन पश्चात बेचारे गोकर्ण महाराज भी घर से निकल गए तीर्थ यात्रा के लिए। अब घर में बचा है सिर्फ धुंधकारी और उनकी माँ धुंधली, 2 लोग बचे हैं। अर्धरात्रि में धुंधकारी आया, मस्तक पे काली पट्टी बांध करके और आकर के उसने कहा माँ माँ मुझे धन दो। गिरता पड़ता क्योंकि मदिरा का पान करके आया था। माँ मुझे धन दो, माँ माँ मुझे धन दो। माँ ने धन देने से मना किया और कहा बेटा तूने अपने पिता के सारे धन को जुए में बर्बाद कर दिया, बेटा अब कुछ भी शेष नहीं है, अब बाकी नहीं है। अच्छा हाँ, हरि भक्त तो जब माँ ने धन देने से मना किया तो माँ का तिरस्कार किया। किसने? एक पुत्र ने। धुंधकारी ने अपमान किया माँ का, जबकि माता और पिता सबसे बड़े देवता हैं। कभी भी भूल करके भी हमेशा ध्यान रखना। यहां तक कहा है कि जिसका पैर मां से, पिता से और पत्नी से लग गया तो उसी क्षण उसी पल लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हमेशा ध्यान रखना, यानी कि गलती से भी भूल से भी हमारा पैर इनको ना लग जाए।